हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं स्टार पैटर्न्स। स्टार पैटर्न एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो कि बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको या फिर प्रैक्टिकल इंटरव्यूज में आपको पूछा जा सकता है। स्टार पैटर्न वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेस लॉजिक होता है वो बहुत ही आसान और सेम लॉजिक अप्लाई होता है बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर। तो हम वही यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि एक स्टार पैटर्न को सॉल्व कैसे करें। एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी अगर है तो आप कोई भी स्टार पैटर्न सॉल्व कर सकते हो। तो एक बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल इजी स्टार पैटर्न से, जो कि इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टार पैटर्न है उसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कॉलम्स बना दिए और ये रोज बना दी। तो जो हमारे पास अभी है उसको हम अगर काउंट करें तो देखिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। और वैसे ही अगर हम कॉलम्स देखें तो हमारे पास है 4 कॉलम्स। एक बार आपने ये रोज और कॉलम में ये पैटर्न डिवाइड कर लिया तो उसके बाद आपको सोचना है उसका लॉजिक जो हमें ये पैटर्न प्रिंट करके देता है। तो बेसिकली जो रोज है वो काउंट करने के लिए हमें एक फॉर लगने वाला है जिसको कि हम बोलेंगे रोज, और जो कॉलम्स है उनके काउंट के लिए भी हमें एक लगेगा फॉर लूप। हमेशा जो रोज काउंट करने का फॉर लूप है वो हम पहले लिखते हैं, उसका लॉजिक पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 रोज चाहिए तो हम एक आई काउंटर लेंगे जो कि हमारी ये 4 रोज काउंट करेगा। तो आई हम इनिशियलाइज करते हैं सपोज 0 पे, या फिर हम 1 भी ले सकते हैं, बेसिक बेटर रहेगा हम 1 ले। और हमें आई को कहाँ तक लेके जाना है, 4 तक, और आई का इटरेशन यहाँ पे प्लस प्लस से होगा। इस फॉर में एक नया फॉर हम लेंगे जो कि हमारा कैलकुलेट करेगा और काउंट करेगा एक्चुअली कॉलम्स, और उसके लिए हम लेते हैं काउंटर जे, जिसकी भी हम कंडीशन सेम रखते हैं। तो यहाँ पे एक रो काउंटिंग के लिए एक फॉर लूप हो गया हमारे पास और एक कॉलम काउंटिंग के लिए हो गया। और इसमें जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो लिखते हैं अभी एक प्रिंट एफ, बस एक स्टार प्रिंट करते हैं और इस फॉर को हम यहाँ पे एंड करते हैं और इस फॉर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे और ट्रेसिंग से ही आपको लॉजिक पता चलेगा कि हम प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं ये स्टार पैटर्न। अभी इसमें मॉडिफिकेशन करना बाकी है ये आउटपुट आने के लिए, लेकिन जो अभी फिलहाल है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ट्रेस करके देखते हैं। दोस्तों, ट्रेसिंग एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है जो कि आपको आपकी लॉजिकल एरर्स जो है वो सॉल्व करके देगी। हमेशा ही प्रोग्राम में कुछ सिंटैक्टिकल एरर हो और उसके लिए आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। कभी आपके लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है ट्रेसिंग में हम क्या करेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स है पहले तो वो हम लिस्ट आउट कर लेंगे, और जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन हम ट्रेस करते चलेंगे। तो जस्ट ये हमारा लॉजिक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस स्टेटमेंट से आई, जहाँ की वैल्यू हो रही है आई की 1। तो आई जैसे ही 1 होता है फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, तो आई की वैल्यू 1 हो गई और आई की कंडीशन अभी चेक होगी, आई इज लेस देन 4। यस, कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स ये फॉर अभी एंटर करेगा और इसके अंदर जो है वो भी स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे ही ये एंटर करेगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है अगेन दूसरा फॉर जो जे की वैल्यू इनिशियलाइज करेगा 1 पे, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आई का अभी फर्स्ट इटरेशन चल रहा है और आई के फर्स्ट इटरेशन में अभी ये जे का फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट हुआ, जो कि आई जे की वैल्यू वहां पे हुई है 1। जे इज, और कंडीशन तभी चेक होगी, जे इज लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, और जे की वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। दैट मीन्स अभी ये फॉर एंटर करेगा और ये फॉर एंटर करके अभी प्रिंट करेगा एक स्टार। हम आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं, तो ये एक स्टार हमारे पास प्रिंट हो गया। जैसे ही ये स्टार प्रिंट होगा ये फॉर एंड हो रहा है, मतलब इसका नेक्स्ट इटरेशन होगा, उसके लिए जे प्लस प्लस होगा, और जे जैसे ही प्लस प्लस होता है वापस कंडीशन चेक होगी, जे की वैल्यू अभी हो गई है 2। अगेन कंडीशन 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। यस, ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स अगेन एक स्टार प्रिंट होगा जो कि प्रिंट होगा यहाँ पे।
अगेन ये फॉर लूप एंड हो रहा है, तो यहाँ पे वापस नेक्स्ट इटरेशन आएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस इट इज कंडीशन ट्रू, दैट मीन्स अगेन एक स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद जो है कंडीशन वापस यहाँ पे j++ होगा, कंडीशन वापस चेक होगी और अभी j की वैल्यू हो जाएगी 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस इट इज कंडीशन ट्रू है, अगेन एक स्टार प्रिंट होगा जो कि प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू थी, स्टार प्रिंट हुआ, अगेन फॉर लूप यहाँ पे एंड होगा और j++ होगा, j की वैल्यू अभी हो जाएगी 5, अगेन कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो इट इज नॉट, तो यहाँ पे ये इटरेशन एंड हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अभी ये फॉर एंड हुआ है अभी, और ये फॉर जैसे ही एंड होता है हम यहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन ये दूसरा फॉर, ये जो हमारा सबसे पहला फॉर चल रहा था वो एंड हो रहा है, दैट मीन्स आई का जो ये फर्स्ट इटरेशन हो रहा है ये खत्म हुआ, और ये खत्म होगा तो आई की वैल्यू अभी 1 से इंक्रीमेंट होगी जो कि हो जाएगी 2, तो ये आई का सेकेंड इटरेशन अभी स्टार्ट हुआ है। और जैसे ही आई का सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगा कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस इट इज, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है, दैट मीन्स अगेन हम यहाँ पे एंटर करेंगे और ये अंदर का जो फॉर है जो हमारे कॉलम काउंट कर रहा है ये अगेन 1 से स्टार्ट होगा, ये इसका न्यू इटरेशन अभी वापस स्टार्ट होगा और j की वैल्यू वापस हो जाएगी 1, तो ये i का सेकेंड इटरेशन है और j का i के सेकेंड इटरेशन में ये फर्स्ट इटरेशन रहेगा, j की वैल्यू वापस 1 2 3 4 5 ऐसे ही इटरेट करेगी और j जो है वो 4 स्टार प्रिंट करेगा यहाँ पे। लेकिन एक अगर आपने पैटर्न देखा तो हमें तो प्रिंटिंग ऐसे नहीं चाहिए कंटिन्यूसली, हमें ये 4 जो स्टार है वो अभी यहाँ पे नीचे चाहिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस लॉजिक में ये हमारा लास्ट स्टार कहाँ पे प्रिंट हुआ था, ये यहाँ पे प्रिंट हुआ था ये इटरेशन में, मतलब ये 4 जो है वो लास्ट स्टार था हमारा, तो इसके बाद जो है ये फॉर लूप एंड होता है, तो उसके बाद हमें चाहिए एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो क्या करेगा, ये जो हमारा आउटपुट है ये अभी ये नेक्स्ट लाइन पे लेके आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस एक printf डालेंगे जहाँ पे हम /n प्रिंट करेंगे इस फॉर लूप में। जैसे ही j के 4 इटरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट होगा जो कि प्रिंट होगा यहाँ पे, और ये जो हमारा आउटपुट है ये दिखेगा ऐसे, तो ये i का सेकेंड इटरेशन हो गया। सेम ऐसे ही थर्ड इटरेशन होगा जिसमें 1 2 3 4 5 और वहाँ पे वापस 4 स्टार प्रिंट होंगे, और वैसे ही फोर्थ इटरेशन भी होगा जहाँ पे वापस 4 स्टार प्रिंट होंगे, और जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो, तो ये फॉर लूप वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो i की भी वैल्यू जो रहेगी लास्ट वैल्यू वो रहेगी 5, और ये हमारी अभी ट्रेसिंग हो गई, लेकिन हमारे पास अभी आउटपुट जो है वो अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, हमें जो आउटपुट चाहिए वो ऐसे आउटपुट चाहिए। अभी हमारे पास जो आउटपुट है ये बेसिक आउटपुट है जिसमें ऑल रोज ऑल कॉलम्स में स्टार हमने प्रिंट करके रखे हैं, लेकिन अगर हम हमारा एक्चुअल एग्जाम्पल देखें तो उसमें हमें क्या करना है कि फर्स्ट रो में एक स्टार प्रिंट हुआ है, सेकेंड में 2 स्टार, थर्ड में 3 स्टार है, फोर्थ में 4 स्टार प्रिंट हुए। तो दोस्तों यही हमारा मेन लॉजिक है, यही हमारा फोकस एरिया है कि ये कंडीशन हम कैसे लाए, या फिर ये इतने ही कंडीशन से हम स्टार कैसे प्रिंट करें। तो दोस्तों देखो, इसमें जब i 1 है j 1 है तब एक स्टार प्रिंट हुआ है, i जब 1 है और j 2 है तो स्टार प्रिंट नहीं किया है हमने, राइट, यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुई है, 3 को भी नहीं है, 4 को भी नहीं है। लेकिन i जब 2 है तो 1 पे भी प्रिंटिंग हुई है और 2 पे भी प्रिंटिंग हुई है। दैट मीन्स देखिए हमेशा ये जो साइड है ये j काउंट कर रहा है और ये जो साइड है ये i काउंट कर रहा है। तो i जब भी 1 है तो j 1 है तो ही प्रिंटिंग हुई है, j 2 हुआ तो प्रिंटिंग बंद हो गई। i अगर 2 है
तो j जब 1 है तब भी प्रिंटिंग हुई है और j जब 2 है तब भी प्रिंटिंग हुई, लेकिन j जब 3 होता है 3 होता है तो प्रिंटिंग नहीं हुई है। सेम यहाँ पे i की वैल्यू जब 3 है तो हमने 1 को भी प्रिंट किया है, 2 को भी है, 3 को भी है, जब जो j की वैल्यूज है, लेकिन j की वैल्यू अगर 4 हो रही है तो हमने प्रिंटिंग नहीं की है। दैट मीन्स इससे एक बेसिक लॉजिक आपको अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो वो ये है कि j की वैल्यू जब तक i से कम है या फिर इक्वल टू i है हमने प्रिंटिंग रखी है। मतलब देखिए j की वैल्यू यहाँ पे 2 है और जब i की वैल्यू 1 है तो 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, तो हमने प्रिंटिंग बंद कर दी। 3 इज ग्रेटर देन 1 हमने प्रिंटिंग बंद कर दी, बट 2 इज इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया, 3 इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया, 4 इज नॉट इक्वल टू 3, 4 इज ग्रेटर देन 3 तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो जब भी j की वैल्यू i से ऊपर जा रही है हम प्रिंटिंग नहीं कर रहे। तो दोस्तों अगर एक सिंपल इफ हम यहाँ पे डाल दें कि ये स्टार हमें कब प्रिंट करना है, ये हमें तभी प्रिंट करना है जब j की वैल्यू i से कम है या फिर इक्वल टू i है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे लिख दें इफ j इज लेस देन इक्वल टू i तभी ये स्टार प्रिंट करना है। तो सिंपली क्या होगा दोस्तों, ये जब इटरेशन होगा i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस, तो ये सबसे पहला स्टार प्रिंट करेगा। j की वैल्यू जब 2 हो जाएगी फर्स्ट इटरेशन ऑफ i में तो यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू i, नो, तो ये स्टार प्रिंट नहीं होगा। ये इटरेट तो करेगा 2, 3, 4 के लिए, बट स्टार प्रिंट नहीं होगा और तब का आउटपुट आपका ऐसे आएगा। तो चलो ये जो अभी हम देख रहे हैं ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं सी लैंग्वेज में ही। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम टर्बो सी प्रोग्राम में हैं और जो हमने अभी लॉजिक स्टडी किया उसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे अभी सी प्रोग्राम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कॉमन लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रहे हैं। ये हो गए हमारे std और ये conia.h। ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे i एंड j, उसके बाद हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉजिक। तो फर्स्ट हम फॉर लूप लेंगे जो कि हमने लिया था i, जिसकी वैल्यू हमने रखी थी 1 और i हमने चलाया था 4 तक। जो इटरेशन है वो 1-1 से होने वाले हैं, सो वहाँ पे हमने लिखा है i++। उसके अंदर ये दूसरा फॉर लूप है जहाँ पे हम लेंगे j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड j++। ओके, और जो हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो हमारा है printf। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf और यहाँ पे अभी हम ये स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमने आफ्टर एवरी 4 इटरेशंस ऑफ j हमें एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है, तो वो हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम गेट ch देते हैं। तो इसको हम पहले कंपाइल करेंगे और यहाँ पे हम उसको रन कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा पहला आउटपुट जो हमने पहले किया था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उतने हमें स्टार प्रिंट होते दिख रहे हैं। तो अभी हम सिंपल जो हमने लॉजिक लगाया था कि हम तब तक ही प्रिंटिंग करेंगे जब तक कि j लेस देन इक्वल टू i है, और उसकी कंडीशन हम यहाँ पे printf स्टेटमेंट के लिए दे रहे हैं। इफ j इज लेस देन इक्वल टू i तभी हमें ये प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में इसके लिए दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा
साफ आपको समझ में आए कैसे स्टेटमेंट है, किसके अंदर क्या है। ओके, और वापस यहाँ पे कंपाइल करके हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा पहला आउटपुट जो हमने कंसिडर किया था। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था वैसा ही आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम ये स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। और भी ऐसे आपको वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी है। अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या फिर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो वो हमें आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें भी कुछ सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।